नया वित्तीय वर्ष शुरू होने वाला है, ज्यादा दूर नहीं और न ही लोकसभा चुनाव दूर है। ऐसे में यूपीए 2 सरकार के वोट ऑन अकाउंट में रियल एस्टेट इंडस्ट्री के खाते में कुछ खास नहीं आया। अब उसे इंतजार है चुनाव के बाद आने वाले पूरे बजट का, ताकि उसकी कुछ मांगे पूरी हो सके। रियल एस्टेट उद्योग की मांगों की लंबी फहरिस्त है। सबसे पहले रियल एस्टेट वाले चाहते हैं कि सरकार आयकर कानून के सेक्शन 43CA को बदले, जिसके तहत डेवलपर को सर्कल रेट से कम के सभी सौदों पर एक अनुमानित आमदनी की रकम देनी होगी। अगर कोई डेवलपर मकान बेचता है जिसकी सर्कल रेट के हिसाब से तय स्टैंप ड्यूटी बिक्री की रकम से ज्यादा है, तो सेक्शन 43CA के तहत स्टैंप ड्यूटी के आधार पर ही टैक्स जोड़ा जाएगा। यानी डेवलपर ने भले ही प्रॉपर्टी कम पैसों में बेची हो, लेकिन उसे आयकर ज्यादा देना पड़ेगा। इस कानून से उन सौदों पर भी असर पड़ा है जो कई साल पहले किए गए थे। Certain agreements or certain sale which happened in 2008-2009, but the agreements were registered today. कई ऐसे मामले हैं जहां बिक्री 2008-2009 में हुई, लेकिन करार की रजिस्ट्री अब हुई। दाम बढ़े हैं, इसलिए सर्कल रेट और जिस रेट पर सौदा हुआ था उसमें काफी अंतर है। Because of which again this provision is applicable, but on a very large scale basis, I think the price at which the developer is selling today is more or less more than the stamp duty value. रियल एस्टेट के बड़े उद्योगपतियों का कहना है कि सेक्शंस 43CA, 50C और 5627B जैसे प्रावधानों को लागू करके दरअसल दोहरा टैक्स लेती है, जिससे खरीदने और बेचने वाले दोनों पर असर पड़ता है। Even if your property is not sold and it is stock in hand, you will have to pay income tax on it. जब तक प्रॉपर्टी नहीं बिकती तब तक आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, यानी बिना पैसा कमाए भी टैक्स देना होगा। प्रॉपर्टी खरीदने वाला अगर बेचता है तो उसके पास जो पैसे आए और आपकी बुक में है, इसलिए खरीदार और बेचने वाले दोनों को टैक्स देना होगा। ये दोहरे टैक्स का मामला बनता है। Even then, the income which will accrue to him when he will sell it, and since it is in your books, so even he pays the tax, you pay the tax. So you're charging double tax on one factor. It's an extremely damaging provision. टैक्स के कानूनों को आसान बनाने की मांग रियल एस्टेट उद्योग एक अरसे से कर रहा है, लेकिन आर्थिक मंदी और बढ़े हुए वित्तीय घाटे को देखते हुए लगता नहीं कि ये मांगे जल्दी पूरी होंगी। नई दिल्ली से ओनित मोझा की रिपोर्ट, NDTV।